नमस्कार, मैं नीरज शर्मा। आज हम उच्च और नीच ग्रह के बारे में जानेंगे। कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च का होता है, कितने अंशों तक होता है, और कौन सा ग्रह किस राशि में नीच का और कितने अंशों तक को होता है। क्योंकि अगर आपको कुंडली का विश्लेषण करना है तो सबसे पहले आपको यह ध्यान रखना होगा कुंडली में कौन कौन से ग्रह उच्च हैं, कौन कौन से ग्रह नीच हैं। तो उसके बारे में आपको पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। उसके बाद ही आप सटीक फलादेश तक पहुंच सकते हैं। तो आइए कुंडली को देखते हैं कि कौन कौन से ग्रह कितने डिग्री तक उच्च का रिजल्ट देते हैं। उसके बाद और सामान्य ग्रह की श्रेणी में ही गिना जाता है। तो आइए उच्च ग्रह के बारे में जानते हैं। सूर्य मेष राशि में 10 अंशों तक उच्च का होता है। चंद्रमा वृष राशि में 3 अंशों तक, मंगल मकर में 28 अंश तक, बुध कन्या में 15 अंश तक, गुरु कर्क में 5 अंश तक, शुक्र मीन में 27 अंश तक, शनि तुला में 20 अंश तक, राहु मिथुन में 15 अंश तक, केतु धनु में 15 अंश तक उच्च ग्रह कहलाता है। 15 अंश के बाद जैसे केतु आपका साधारण ग्रह ही कहलाएगा। इसी प्रकार नीच ग्रह की भी स्थिति होती है। अपने से या सूर्य मेष में उच्च का है तो अपने से 7वीं राशि उसकी नीच की मानी जाती है। सब ग्रहों की अपनी 7वीं राशि नीच की मानी जाती है। अंश वाइज जो है आपका यही रहता है। जैसे 10, 3, 28 तक आपका कोई भी ग्रह जैसे उच्च का है तो वो अपने सूर्य जैसे तुला में 10 अंश तक नीच का माना जाएगा। तो आइए नीच ग्रह के बारे में जानते हैं। सूर्य तुला में 10 अंश तक नीच, चंद्रमा वृश्चिक राशि में 3 अंशों तक, मंगल कर्क में 28 अंशों तक, बुध मीन में 15 अंशों तक, गुरु मकर में 5 अंशों तक, शुक्र कन्या में 27 अंश तक, शनि मेष में 20 अंश तक, राहु धनु में 15 अंश तक, केतु मिथुन में 15 अंश तक नीच का माना जाता है। नीच ग्रह अगर इन अंशों से अधिक रहते हैं तो वह आपका ग्रह निर्बल कमजोर ग्रह माना जाएगा। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं उच्च ग्रह और नीच ग्रह कौन कौन से होते हैं और किस प्रकार वह अपना रिजल्ट देते हैं। क्योंकि सूर्य मेष राशि में 10 अंशों तक का हो तो वह उच्च का कहलाएगा। 10 अंशों से अधिक अंश का होने पर वह सूर्य साधारण श्रेणी में ही गिना जाएगा। इस प्रकार तुला राशि में भी वो 10 अंशों तक सूर्य नीच का रहता है। इससे अधिक अंशों का सूर्य निर्मल कमजोर सूर्य माना जाएगा। और नीच राशिस्थ ग्रह अशुभ फल प्रदान करते हैं और उच्च ग्रह आपको हमेशा शुभ फल प्रदान करते हैं। क्योंकि इसका आपको विश्लेषण करना आना चाहिए। क्योंकि कुंडली में ऐसे देखा जाता है आमतौर पर कि सूर्य मेष में बैठा हुआ है तो वह आप उच्च का मान सकते हैं, पर उसका बल कितना है उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको उच्च का रिजल्ट दे सकता है। अदरवाइज वह एक सामान्य ग्रह की भांति ही आपको रिजल्ट दे सकता है। अगर सूर्य आपका मान लो किसी भी हाउस में 10 अंशों तक का है तो वह आपको उच्च के रिजल्ट देगा। अगर 10 अंशों से अधिक का अंशों का होने पर जैसे 11-12 अंश का होने पर वह आपका कुंडली में साधारण सूर्य ही माना जाएगा। इसी प्रकार नीच का भी ऐसा ही है। सूर्य की तुला में बैठा हुआ है और वह 10 अंशों तक का है तो वह नीच का माना जाएगा। उसके बाद जैसे 11-12 अंशों पे होने पर वह आपका कमजोर सूर्य माना जाएगा। तो इस प्रकार आप उच्च और नीच ग्रह के बारे में जान सकते हैं। क्योंकि जो इनकी डिग्रियां हैं इसका भी एक महत्व है, उसके अकॉर्डिंग ही ये रखी गई हैं। जैसे आपका गुरु 5 डिग्री अंशों तक उच्च का माना जाता है। क्योंकि अगर गुरु आपका 5 अंशों से अधिक का हो गया तो आप में ज्ञान का भंडार इतना भर जाएगा तो आप साधु संत या सन्यासी बन सकते हैं और एक सांसारिक जीवन जीने से आप जी नहीं पाएंगे। क्योंकि गुरु जो है वो ज्ञान का कारक है। ज्ञान बढ़ने से
आदमी जो है आध्यात्मिक मार्ग की ओर चल पड़ता है, भौतिक संसार से भागकर आध्यात्मिक मार्ग में चला जाएगा। तो इसलिए गुरु को 5 अंशों तक ही माना गया है, क्योंकि 5 अंशों तक गुरु जो है आपके ज्ञान को कंट्रोल रखता है, तो आप भौतिकी संसार में रह सकते हैं। अगर इससे ऊपर का होता तो हर एक आदमी जो है ज्ञानवान होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता और वह साधु संत बन जाता। तो इसलिए इन डिग्रियों का भी एक महत्व है। जैसे शुक्र स्थायी डिग्री तक माना गया है, शुक्र स्थायी डिग्री तक माना गया है, तो भौतिक संसार के लिए शुक्र का हमारे जीवन में बहुत बड़ा रोल रहता है। तो शुक्र स्थायी डिग्री तक उच्च का माना गया है। अगर शुक्र उच्च का रहता है तो हमारे जीवन में भौतिक संसार का सुख साधन ऐशो आराम जो है शुक्र ही हमें प्रोवाइड कराता है। भौतिक संसार में शुक्र का हमें बहुत ही रोल प्ले करता है, शुक्र का बहुत ही महत्व मान सकते हैं। तो इसलिए शुक्र को स्थायी डिग्री तक माना गया है। इसलिए इन अंशों का भी कुंडली में एक विशेष महत्व है, उसके अकॉर्डिंग ही इनको अंश वाइज रखा गया हुआ है। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया आपको, इस तरह से आप कुंडली का एनालाइज कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं। अगर मेरा ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार, धन्यवाद।